दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए, हम किस दिशा में जा रहे हैं। पुराने समय की माताएं गोबर उठाती थीं और हम उन्हें गंवार कहकर उपहास करते हैं। लेकिन आज वही पढ़ी लिखी पीढ़ी कुत्तों की पॉटी उठाकर खुद को मॉडर्न कहती है। क्या यही है आधुनिकता की परिभाषा? हमें लगता है हम शिक्षित हो गए हैं तो अब परंपराएं बदल सकते हैं, पर विवेक शिक्षा से आता है, अहंकार से नहीं। माँ कहती है, बेटा वहाँ मत जाओ, तो उसमें उसका डर नहीं, उसका अनुभव बोल रहा होता है। आज़ादी ज़रूरी है, मगर नियंत्रण विहीन स्वतंत्रता पतंग को भी गिरा देती है। पतंग आकाश में उड़ती है क्योंकि वह धागे से बंधी होती है। धागा कटते ही वो ज़मीन पर गिर जाती है। यही आज की पीढ़ी के साथ हो रहा है। सूपर्णखा को कोई रोकने वाला नहीं था। आज भी अगर किसी लड़की या लड़के को सही समय पर कोई संस्कार देने वाला न हो तो उसका पतन तय है। जो माँ बाप टोकते हैं वही तुम्हारे रक्षक हैं। संस्कार ही असली उन्नति है। संस्कृति से बड़ी कोई मॉडर्निटी नहीं होती। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों से बंधी मोटी रस्सियां देखने में भले ही साधारण लगें, लेकिन इनके भीतर छिपा अर्थ बेहद गहरा है। ये रस्सियां केवल नारियल के रेशों और प्राकृतिक तंतुओं से बनी वस्तु नहीं होती। मान्यता है कि ये रस्सियां विश्वास, त्याग, आशा और मोक्ष की कामना से बुनी होती हैं। जब रथ आगे बढ़ता है तो उसके साथ सिर्फ लकड़ी के पहिए नहीं चलते, चलता है इंसान का भरोसा, चलती है उसकी आस्था, चलती है उसकी ये उम्मीद कि शायद इस एक स्पर्श से उसका जीवन हल्का हो जाए। लाखों श्रद्धालु केवल एक पल के लिए इन रस्सियों को छूने या खींचने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी रथ की रस्सी को श्रद्धा से पकड़ लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। इसीलिए ये रस्सी सिर्फ रथ को नहीं खींचती, ये इंसान को उसके भीतर से खींचती है। ये रस्सी इंसान और ईश्वर के बीच का अदृश्य संबंध है। इतिहास में झांके तो सदियों पहले भारत आए यूरोपीय यात्रियों और इतिहासकारों ने भी रथ यात्रा का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि इतनी विशाल भीड़ होने के बावजूद इस यात्रा में एक अद्भुत अनुशासन दिखाई देता है। लाखों लोग, सीमित रास्ता, भारी रथ, फिर भी कोई अफरा तफरी नहीं। इतिहासकारों के अनुसार यह अनुशासन किसी डर या सख्त नियम से नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था से पैदा होता है। आज के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लाखों लोगों का एक ही लय में, एक ही दिशा में, एक ही उद्देश्य से काम करना अपने आप में एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चमत्कार है। रथ की रस्सी का सबसे बड़ा संदेश है समानता। जब रस्सी खींची जाती है तब कोई ये नहीं पूछता कि हाथ किसका है। न जाति देखी जाती है, न धर्म, न भाषा, न हैसियत। राजा हो या गरीब, पंडित हो या मजदूर, शिक्षित हो या अशिक्षित, सबका हाथ एक ही रस्सी पर होता है। ये रस्सी समाज की उन दीवारों को तोड़ देती है जिन्हें इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में खुद खड़ी करता है। ये हमें याद दिलाती है कि ईश्वर के सामने हम सब एक जैसे हैं।